सदर नशीन रियासती हज कमेटी तेलंगाना मौलाना हज़रत सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी अलमारूफ खुसरो पाशा ने आज एक सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता साल हाजियों को मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में रिहाइश में हुई दुश्वारियों को मद्देनज़र रखते हुए अगले हज साल 2025 में बिल्डिंग्स के इंतखाबात के लिए काफ़ी एहतियात से काम लिया जा रहा है। साल 2024 के आज़मीन हज को अदम सहूलत फराहम करने वाली इमारतों को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। 2 रोज़ा क़ब्ल मरकज़ी हज कमेटी दिल्ली की जानिब से मुल्क के तमाम सदर नशीन के इनाक़ात करदा एक इजलास की तफसीलात से भी सदर नशीन रियासती हज कमेटी खुसरो पाशा ने इस मौके पर वाकिफ़ करवाया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी शेख लियाकत हुसैन, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इरफान शरीफ के अलावा अरकान हज कमेटी मोहम्मद मुजीबुद्दीन और मोहम्मद लईक भी मौजूद थे। आज़मीन हज को जो दुश्वारियाँ हुई उन तमाम दुश्वारियों को काफ़ी हज कमेटी में बैठकर जो तकालीफ हुए वो हम सीएम साहब जनाब रेवंत रेड्डी साहब को उसकी नुमाइंदगी करें। सीएम साहब ने सेंट्रल हज कमेटी ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज अफेयर्स यानी हुकूमत हिंद को नुमाइंदगी की कि ये दुश्वारियाँ हैं, इससे हमारे तेलंगाना के आज़मीन हज को तकलीफ हुई है। 2 रोज़ क़बल ऑल इंडिया हज कमेटी के चेयरमैन की एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसको मिनिस्टर साहब ने माइनॉरिटीज अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने उसकी सदारत की और ये स्टेट मिनिस्टर भी थे, सेंट्रल हज कमेटी के चेयरमैन भी थे और सेक्रेटरी भी वहाँ पर मौजूद थे। अच्छा तबादला ख्याल हुआ तो उसके अंदर हमारी जो नुमाइंदगी हुई, ख़ास तौर पर जो गलत बिल्डिंगें अलॉट की गई थी, जैसा कि 11,000 आदमी में से 1,000-2,000 आदमियों को काफ़ी ख़राब खस्ता हालत की बिल्डिंगें अलॉट की गई थी, तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सेंट्रल हज कमेटी ने उन तमाम बिल्डिंगों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। वो बिल्डिंगों को आइंदा हुकूमत हिंद किराए पर नहीं लेगी। और उन्होंने कहा है आपके पास और भी कुछ शिकायतें हैं जिसमें जो बिल्डिंगें ख़राब है, जहाँ पर सहूलियात नहीं थे, वो बिल्डिंग नंबर्स भी हम उनको दिए तो इंशाल्लाह वो भी हम ब्लैक लिस्टेड कर देंगे। और दूसरी बात, मेन जो किरदार होता है वो खादिमुल हुज्जाज का होता है, तो उसके ऊपर भी नुमाइंदगी की गई थी कि 100 आदमीन पर एक खादिमुल हुज्जाज को रखे। तो सेंट्रल हज कमेटी ऑफ इंडिया ने 150 खादिमुल हुज्जाज पर 150 आदमीन पर एक खादिमुल हुज्जाज को मुकर्रर किया गया है। और उनसे हम ख्वाहिश किए हैं कि हमारा खादिमुल हुज्जाज जो यहाँ से जाएगा, हमेशा यहाँ से जाता तो तेलंगाना का रहता, सऊदी अरब पहुँचते तो इंडिया का हो जाता। तो मैंने ये ख्वाहिश की है, बाज़ाब्ता लिखत हमने नुमाइंदगी की है कि यहाँ हम 150 आदमी उस खादिमुल हुज्जाज को नाम बदल कर उन्होंने हज इंस्पेक्टर रखा है, तो वो हज इंस्पेक्टर को 150 आदमी हम यहाँ तफवीज़ करेंगे। यहाँ ट्रेनिंग कैंप में उनके साथ रहेगा, प्लेन में उनके साथ रहेगा, बिल्डिंगों में उनके साथ रहेगा। वही खादिमुल हुज्जाज आकर उन आदमीन के साथ वापस हैदराबाद एयरपोर्ट तक उसकी खिदमत साथ रहेंगी। हम उम्मीद करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट से कि ये भी हमारी जो मांग है वो पूरी की जाए, ताकि हम पूछ सकें कि 150 आदमी के तो साथ जा रहा है, उनकी क्या खिदमत कर रहा है, उनको क्या तकलीफ है। और दूसरी बात, वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अच्छे हेल्थ कैंप्स लगा रहे हैं, दीगर और भी बेहतर इंतज़ाम इस साल वो कर रही हैं। हम स्टेट हज की कंट्रोल रूम, हमारा भी स्टाफ जो हज नहीं करेगा वहाँ पर आदमीन हज की खिदमत करेगा, हमें कंट्रोल रूम लगाने की इजाज़त दी जाए, उनको वीज़ा मुहैया किया जाए और उनको भेजेंगे यहाँ से एक टीम जो हमारे स्टेट के लोगों को नुमाइंदगी करेगी। दूसरी और एक ख़ास बात ये कि मैंने कहा कि खादिमुल हुज्जाज ये आदमीन हज हर डिस्ट्रिक्ट के, जैसे कि करीमनगर और निज़ामाबाद के मिला के 300 हो रहे हैं, या 2 डिस्ट्रिक्टों के मिला के एक प्लेन हो रहा है। हैदराबाद में भी जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्टों के अलग अलग जगह के हर डिस्ट्रिक्ट के एक प्लेन में अगर भेजा जाए, क्योंकि तरबियत भी एक जगह होती है, प्लेन में भी एक जगह साथ रहेंगे, बिल्डिंग में भी एक जगह साथ रहेंगे, तो आदमीन भी एक दूसरे की साथ दे सकेंगे, एक दूसरे की मदद कर सकेंगे, ताकि उसमें कोई दुश्वारी ना हो। ये भी हम मांग रखे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि फ़्लाइट शेड्यूल भी जो बनेगा डिस्ट्रिक्ट वाइज बनेगा, उसके बाद स्टेट वाइज बनेगा, उसके बाद जो दूसरों जाने के जो दूसरे स्टेट्स के लोग हैं उनको भेजने का सोचा गया है। और ख़ास बात यह है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो वेटिंग लिस्ट थी
1631 आदमी जो वेटिंग लिस्ट में थे वो भी उनका भी जो है नाम आ चुका है। वेटिंग लिस्ट में 1631 ही थे सर। नहीं करीब 2500 अभी 800 बाकी है। इंशाल्लाह आइंदा महीना 2 महीने में वो भी क्लियर हो जाएंगे। अब फ़िलहाल कल 1631 आदमी का नाम क्लियर हुआ है। उन तमाम लोगों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। उनसे मैं ख्वाहिश करता हूँ कि 2,72,300 रुपये फ़ौरन जमा करा दें और सादत हज को नसीब हुई है तो फ़ौरन जमा कराकर उसके अंदर शामिल हो जाए। इसकी डेट क्या है सर कि कैसे पे करेंगे? 16 दिसंबर उसकी आखिरी डेट है, क्योंकि जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करे उनको भी सेकंड इंस्टॉलमेंट पे कर देना है तब तक। और जो 1631 आदमी का नाम आया है उन तमाम हजरात से भी ख्वाहिश है कि 16 दिसंबर से पहले वो जो है 2,72,300 रुपये जमा करा दें।